नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज। अब तक की कुछ अहम खबरें लेकर मैं महविश मकीन हाजिर। नाजरीन, यहाँ जम्मू कश्मीर से अब तक की कुछ अहम खबरें ये हैं। पहली खबर ये है कि परसों यानी 7 मार्च को वजीर आजम यहाँ कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इस हवाले से जहां बीजेपी का कहना है कि उनकी आमद पर कश्मीरी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं पीडीपी ने वजीर आजम के दौरे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम के दौरे पर यहाँ की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। वहीं एक और खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी कमेटी ने आज एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन और अलायंस पर तफसीली गौर-व-खोज हुआ। इसके अलावा भी कुछ और अहम खबरें हैं जो आज के इस शुमारे में शामिल है। आइए पहले बात करते हैं वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग ने कहा कि कश्मीरी अवाम पीएम मोदी का 7 मार्च को उनकी आमद का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और वो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में लोगों से एक मेगा रैली में खिताब करने वाले हैं। चुग ने कहा कि दूसरे हमवतनों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करते हैं और उनकी काबिल क़यादत से बहुत उम्मीदें रखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, जिसको वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनसूख कर दिया। ताहम पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने पीडीपी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम के दौरे कश्मीर से अवाम को कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के रियासत का तशख्खुस और खुसूसी हैसियत खत्म की, इससे अवाम में काफी नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने कहा वाजपेयी या मनमोहन सिंह के कश्मीर के दौरों के बरक्स इस बार लोग पुरजोश नहीं हैं, वो आदमी दिलचस्पी रखते हैं और किसी चीज की तवक्का नहीं रखते। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कि बीजेपी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबके हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, श्रीनगर आए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो आए थे तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो फ़िज़ा थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थी। जिस तरह के हालात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थे, चाहे वो कारगिल के बैकग्राउंड में हो, पार्लियामेंट अटैक वगैरह सब, लेकिन एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह वाजपेयी जी ने श्रीनगर में तकरीर करते हुए यहीं से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और यहाँ की फ़ज़ा को पुरअमन बनाने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनका आगाज़ किया था। यही वजह है कि उनकी उस रैली में जो हज़ारों कश्मीरी थे, वो जब वहाँ से निकले तो उन के जो दिल थे वो ओवरवेल्म थे। एक उम्मीद लेके निकले थे वो यहाँ से, और उसका असर बाद में देखने को भी मिला। ऐसा ही जब बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ आए, आपको याद होगा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, तो जो उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसे बड़े विजिट से, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आते हैं या कश्मीर आते हैं, तो आवाम की उम्मीदें वाबस्ता रही हैं उस ख़ास नुक्ते को लेके जिसका अगर आप मुहासबा करें तो कहीं ना कहीं वो ज़ख्मों के मरहम को लेके है। अदरवाइज सड़कें, ब्रिज, पानी, ये सब तो खैर एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, होता रहता है और यहाँ भी होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस तरह की बड़ी डिग्निटरी यहाँ आएगी तभी कुछ होगा। लेकिन बहसियत कश्मीरी मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि पिछले खुसूसन 2019 के बाद
जो एटीट्यूड इस डिस्पेंसेशन का रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके, उसको मद्देनज़र देखते हुए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चूँकि आवाम से राब्ते में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसी कोई ख़ास उम्मीद लगा के यहाँ का आम शख्स नहीं बैठा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो कोई बड़ी बात करके जाएंगे। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली ने पीडीपी के इस बयान को सख्ती से मुस्तरद किया और कहा कि कश्मीरी लोग वजीर आजम की कश्मीर पॉलिसी से खुश हैं और यहाँ के लोग अपने वजीर आजम से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का नया दौर शुरू किया। पेश है डॉक्टर अली का ये बयान। पीडीपी का तर्जुमान है, मैं आपके माध्यम से उसको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज घर घर मोदी, नगर नगर मोदी, डगर डगर मोदी की एक आवाज़ गूंज रही है। आज कश्मीरी लोग चाहते हैं हम एक मुलाकात मोदी से करें। जिस मोदी जी ने कश्मीर को संभाला, जिस मोदी जी ने यहाँ का वातावरण ठीक किया, जिस मोदी जी ने यहाँ के टेररिज्म को टूरिज्म बनाया, तो क्या लोग आज उसको मतलब नहीं मिलेंगे? क्या लोग नहीं चाहते उसको आज वेलकम करना? आज हर एक नागरिक चाहता है कि मोदी जी आए, हम उसको शाबाशी दें, हम उसको वेलकम करें और यहाँ की 3 चीज़ें उसकी झोली में डाल दें। आज वो वातावरण बन रहा है, उसको गलत फहमी है। वो अपना कार्यकाल देखें लोग क्या कहते हैं और उन लोगों के साथ क्या किया वो पहले देखें। हम लोगों ने विनती की है मोदी जी यहाँ आए और हमारे लोगों से मिले। हमें लोगों ने तंग किया कि मोदी जी को एक बार बुलाओ। कश्मीर कार्टून के लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हमें फ़ोन किए कि एक बार मोदी जी को यहाँ बुलाओ, हम उसको वेलकम करेंगे, हम उसको शाबाशी देंगे। डॉक्टर साहब, किसी बड़ी पैकेज का एक्सपेक्टेशन है? अब क्या बड़ी पैकेज है? इतनी सारी पैकेज हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो एम्स हो, डिग्री कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो सकता है और भी कुछ इससे बड़ा होगा। इधर एक और अहम खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी कमेटी की एक अहम मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में मुनक्किद हुई, जिसमें लोकसभा इलेक्शन पर तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में उन उम्मीदवारों पर भी बात हुई जो आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। ताहम मीटिंग के बाद पार्टी ने मीडिया के लिए कोई बयान जारी नहीं किया। अलबत्ता जराए का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस से 4 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें कश्मीर की 3 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। इधर पीडीपी के खीमे से ये खबर मिल रही है कि पार्टी की पार्लिमानी क़यादत महबूब मुफ्ती को इलेक्शन में खुद हिस्सा लेने पर बज़िद है, जबकि महबूब मुफ्ती वहीद पारा को पार्लिमानी कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहती है। वहीं अंदर से ये भी खबर मिल रही है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएजीडी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद पीडीपी को इत्तेहाद से अलग करना है और पीडीपी के 7 सीटों की तकसीम के किसी भी महादे की सख्ती से मुखालफत करते हैं। पीडीपी के जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि हालिया बारिशों की वजह से शहर में अक्सर इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तौर बेकार है और अक्सर जगहों पर अभी भी पानी गली कोचों यहाँ तक कि लोगों के सहनों में जमा है। उन्होंने कहा कि बिजली का निजाम भी ठप है और सरकारी दावे सारे खोखले साबित हो रहे हैं। 24 घंटों की बिजली का ख्वाब सिर्फ कागजों पर दर्ज है, जबकि अमलन अवाम को 4 घंटों की बिजली ही मैसर होती है। उन्होंने एलजी सरकार से बिजली की बहाली और पानी की निकासी की अपील की है। थानपुरा एरिया है, गुंडेसी बट, खुशीपुरा के डाउन में जो एचएमटी साइड से है, इकबाल कॉलोनी है, उधर जब भी हम देख रहे हैं कि जब बारिश आ रही है तो पानी ड्रेन्स होने के बावजूद भी आप देखेंगे हमारे वहाँ एक कॉलोनीज हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह, आप देखो अभी भी आप मेरे साथ आ जाइए, देखो कितना पानी है। लॉन्ग बूट पहन के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और कोई बंदा जो म्यूनसिपैलिटी का मतलब रहता था, जब हम कॉल करते हैं उनको कंप्लेंट करते हैं, वो सारे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, सारी गाड़ियां जो पानी निकालने वाले हैं, जो भी जो पंप वाटर पंप्स लगे हैं वो सारे बख्शी स्टेडियम में लगे हैं। सबसे बड़ा मसला पावर का है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी कम होने की वजह से ये बोल रहे थे कि हमारी प्रोडक्शन हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स में कम हो रही है, मगर जब आप देखो पानी भी अब बढ़ गया है, सब दरियाओं में पानी है, लेकिन पावर कहीं
जो है पावर नज़र नहीं आता है, हमारे बच्चे पढ़ने से कासिर है। जो हमारा अपना सिस्टम रहता है गाँव में या शहर में, जो इन्वर्टर सिस्टम है वो तक भी हमारे चार्ज नहीं हो रहे हैं। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हम आगे बढ़ने से हमारा, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के बाद स्टोन एज में जा रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं अपने एलजी सरकार से कि खुदारा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को आना है, चलो वेलकम है। वो सुनने में आया कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल को देखने के, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। चलो ठीक है, उनका अपना है, हम उसकी मतलब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ हमारे हालात है उनको भी नज़र अंदाज मत करो। बीजेपी के नायब सदर जिला श्रीनगर वानी हिलाल अहमद ने कहा कि अब कश्मीरी अवाम को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि यहाँ की सियासी पार्टियों ने अवाम के साथ इस्तेसाल किया है। यही वजह है कि आए रोज यहाँ के लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए कश्मीर के लोग कितने खुश हैं आज चारों तरफ यहाँ पर तिरंगे तिरंगे लगे हैं। और ये यहाँ पर जनाब अली 7 तारीख का जो प्रोग्राम है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर आए हैं वेलकम करने के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह 7 तारीख को वो आ रहे हैं यहाँ पर और आकर कुछ देंगे वो, ये हमें उम्मीद है। और एक पैकेज भी मिलने वाला है इंशाल्लाह। देखिए लोग चाहते हैं 370 जब खत्म हुआ उसके बाद पहली बार आ रहे हैं, यानी कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम लेकर वो खुद आएंगे। वो खास तौर की इस दिन का इंतजार कर रहे थे और वो 7 तारीख को इंशाल्लाह आ रहे हैं। और चारों कम से कम 2.5 लाख लोग। हमारी भी एक उम्मीद है, एक पैकेज हमें इंशाल्लाह मिलेगा जिससे हमारी जो कुछ बेरोजगारी बची है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। वही एक और खबर यह है कि कश्मीर के नामवर शायर, ड्रामा निगार और नगमा निगार फयाज दिलबर ने कहा कि मुझे खुशी थी कि मेरे काम को डिजिटल मार्केट में जगह मिल गई है, लेकिन ये खुशी उस वक्त सदमे में बदल गई जब मुझे पता चला कि मेरा काम मेरी इजाजत और क्रेडिट्स के बगैर चोरी से फरोख्त किया गया है। दिलबर कहते हैं कि अब अमेरिका में कायम एक एनजीओ फनकार इंटरनेशनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रहा हूँ, जिसने 2004 के गजल के मजमूए हार निस्तापस अंदर से एक मशहूर गाना उठाया है। अमेरिका में मैरीलैंड के अंदर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम फनकार इंटरनेशनल है और कोई मैडम असमत अशाई उसकी डायरेक्टर है। उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में 12 गानों को लेके एक एल्बम तैयार करी है, कश्मीरी 12 गाने जिनको गाया है बिलाल और इरफान नामी 2 सिंगर्स ने। 11वें नंबर पर उस एल्बम में मेरी गज़ल है जो इन्होंने मेरी पोइटिक कलेक्शन से उठाई है सीधे से, और उसको न सिर्फ मुझे उसके लिए परमिशन कोई मांगी गई है और न ही मुझे क्रेडिट दिया गया है, बल्कि उसमें ये तासुर दिया गया है कि ये सिंगर उसने ही शायद लिखी है, बल्कि क्रेडिट्स में कॉपीराइट इन्होंने दिखाया है कि एल्बम का कॉपीराइट जो है वो असमत अशाई के इस एनजीओ या जो भी उनकी दुकान है फनकार इंटरनेशनल, उसके पास कॉपीराइट इस एल्बम का है। अच्छा, फिर ताज्जुब ये है कि ये एल्बम इन्होंने इंटरनेट पे 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं जिनको म्यूज़िक बेचना, जिनका धंधा है, कारोबार है। एक स्पॉटिफाई है और दूसरा जियो सावन है। और कुल मिला के ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वायलेशन है, क्राइम है, और मैंने फाइनली फैसला लिया कि कहीं ना कहीं कॉपीराइट के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। कल या परसों में इन सारी पार्टीज़ को नोटिस मेरे एडवोकेट थ्रू सर्व हो रहे हैं। नाजरीन, ये थी कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।